नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय रहेगा मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष क्या है? जन्म पत्रिका में जब मंगल ग्रह 1, 2, 4, 7, 8 या 12 भावों में यानी प्रथम, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्थित हो तब कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है। मंगल एक शक्ति, उत्साह और पराक्रम प्रदान करने वाला ग्रह है। इसके अशुभ होने पर व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है। यदि मंगल के अलावा नैसर्गिक अशुभ ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु 1, 2, 4, 7, 8 या 12 भावों में स्थित हों तो भी मांगलिक दोष माना जाना चाहिए, क्योंकि इन भावों में पाप ग्रह स्थित होने के कारण विवाह से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह सुख के लिए कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है? सबसे पहले आता है कि पति और पत्नी का स्वस्थ रहना। नंबर 2 पे आता है दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य होना, एक पारिवारिक समझ होना, सहन शक्ति होना, ये सभी गुण आवश्यक हैं। दोनों में सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य होना, जैसे घर, सवारी, कपड़े, बच्चों की शिक्षा आदि। अब धन व समाज में नेक्स्ट पॉइंट आता है धन का होना और समाज में सम्मान होना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो है दोनों की आयु का दीर्घ होना। तो ये 5 पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं। अब हमारे आचार्यों ने सहनशीलता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। स्त्री में तो सहनशीलता का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पुरुष प्रकृति से उग्र होते हैं। यदि स्त्री भी उग्र हो जाएगी तो परिवार चलाना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्त्रियों का उग्र होने का विरोध किया। आजकल हमारे समाज में छोटे परिवार आते हैं जिसमें पति, पत्नी और बच्चे ही परिवार का हिस्सा होते हैं। अगर इसमें विशेष तौर पर स्त्री में सहन शक्ति नहीं होगी तो परिवार चलाना कठिन हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है यदि आयु कम हो तो परिवार का जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा और इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। दोनों ही अवस्था जैसे सहन शक्ति और दीर्घ आयु दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मंगल ग्रह उग्रता का प्रतीक ग्रह है। तो ये था मांगलिक दोष।